रात का अंधेरा छा गया था। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। चांदनी रात में गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो अपने रहस्यमयी और डरावने रूप के कारण दूर से ही नजर आ रही थी। एक गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली की दीवारें काई से ढकी हुई थीं और उसकी छत पर जाले लटके हुए थे। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं, जिससे अंदर का अंधेरा और भी गहरा लगता था। तेज कर लेते थे और बच्चों को वहां जाने से सख्त मना किया जाता था। एक दिन अमित नाम का एक लड़का गांव आया। अमित एक साहसी और जिज्ञासु युवक था, जिसे रहस्यमयी जगहों की खोज करने में मजा आता था। उसने गांव के लोगों से हवेली के बारे में सुना और उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अमित को डर नहीं लगता था। उसने कई बार भूत प्रेतों की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे कभी उन पर विश्वास नहीं हुआ। उसके लिए ये सब केवल कहानियां थीं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। उसे भूतों में भी विश्वास नहीं था। अमित ने सोचा कि हवेली में जाकर खुद देखना चाहिए कि वहां क्या है। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में और जानकारी ली और वहां जाने का निश्चय किया। गांव वालों ने उसे हवेली में जाने से मना किया। उन्होंने उसे बताया कि हवेली में जाना बहुत खतरनाक है और वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। लेकिन अमित ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। वहां मत जाओ, उन्होंने कहा। यह खतरनाक है। हवेली में भूत रहते हैं और वे किसी को भी नहीं छोड़ते। लेकिन अमित ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और अपने निर्णय पर अडिग रहा। अमित हंसा। उसे गांव वालों की बातें अंधविश्वास और डर के कारण कही गई लगती थीं। उसने सोचा कि वह हवेली में जाकर सबको गलत साबित करेगा। डरने की कोई बात नहीं, उसने कहा। मैं देखता हूं कि वहां क्या है। अमित ने अपने साहस को इकट्ठा किया और हवेली की ओर बढ़ने का निश्चय किया। मैं देखता हूं कि वहां क्या है, उसने अपने मन में दोहराया और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। अमित अंधेरी हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। हवेली के अंदर का अंधेरा और भी गहरा था, लेकिन अमित ने अपने साहस को बनाए रखा और अंदर कदम रखा। और मेरे साथ ही हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था। अमित अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था और धूल भरी हुई थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी। अमित ने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर देखा। हवेली खाली लग रही थी। कोबवे में जाले लगे हुए थे। फर्श पर कागज और टूटी हुई तस्वीरें बिखरी हुई थीं। ऊपर से आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई चल रहा हो। अमित ऊपर की ओर गया। उसके कदम गूंज रहे थे। हर आहट से डर बढ़ता जा रहा था। ऊपर एक बड़ा हॉल था। हॉल में एक पुरानी पियानो रखी हुई थी। पियानो पर धूल जमी हुई थी। अचानक पियानो से एक आवाज आई, जैसे कोई धीरे से उस पर उंगलियां चला रहा हो। अमित घूमकर पियानो की ओर देखा। कौन है वहां? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पियानो से आवाजें आती रहीं। अब आवाजें तेज होती जा रही थीं। हवा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अमित को लगा जैसे कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। अमित डरने लगा था। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है। वह तेजी से घूमा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे लग रहा था कि वह अकेला नहीं है। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उसे अपने आसपास किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास हो रहा था। अमित ने देखा कि दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है। यह खून जैसा कुछ लग रहा था। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे किसी ने दर्द में लिखा हो। मुझे यहाँ से निकालो, लिखा था। अमित का दिल तेज धड़कने लगा। यह जगह डरावनी थी।
उसे यहां से जाना चाहिए था, लेकिन उसकी उत्सुकता उसे रोक रही थी। वह जानना चाहता था कि यहां क्या हुआ था, कौन था जो इतनी पीड़ा में था। अमित एक कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में घना अंधेरा था और हर कोने में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। अमित ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरा छोटा था और एक खिड़की थी। खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, जो कमरे के अंधेरे को और भी डरावना बना रही थी। खिड़की के बाहर पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं, जैसे कोई छाया नाच रही हो। खिड़की पर एक मेज रखी हुई थी। मेज पुरानी और जर्जर थी, जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ न हो। मेज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मेज पर एक कंघी रखी थी। कंघी भी पुरानी और जर्जर थी, जैसे किसी ने उसे बहुत समय से इस्तेमाल न किया हो। कंघी की दांतों के बीच धूल और गंदगी भरी हुई थी। कंघी पर लंबे काले बाल लगे हुए थे। बाल उलझे हुए और गंदे थे, जैसे किसी ने उन्हें बहुत समय से साफ न किया हो। बालों की हालत देखकर अमित को अजीब सा महसूस हुआ। सुन्न कर दिया। उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे कंघी में कोई शक्ति हो। अमित को ऐसा लगा जैसे कंघी में कोई अदृश्य शक्ति छिपी हो, जो उसे अपनी ओर खींच रही हो। अचानक उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज और भयानक थी कि अमित के कानों में गूंजने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को चीर रहा हो। चीख इतनी भयानक थी कि अमित कंघी छोड़कर पीछे हट गया। उसके हाथ से कंघी गिर गई और मेज पर जोर से टकराई। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसे यहां से तुरंत भाग जाना चाहिए। उसने चारों ओर देखा और दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। उसके कदमों की आवाज कमरे की खामोशी को तोड़ रही थी। भागने का समय आ गया। अमित दौड़कर हॉल में वापस आया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। वह सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन सीढ़ियां गायब थीं। उनकी जगह एक अंधेरी खाई थी, जो बहुत गहरी लग रही थी। अमित चीख पड़ा। उसकी आवाज गूंज उठी। वह फिसल गया और खाई में गिरने लगा। उसकी पकड़ छूट गई। उसे लगा जैसे वह हमेशा के लिए गिरता रहेगा, अंतहीन अंधकार में। लेकिन फिर सब कुछ धुंधला गया और वह कहीं खो गया। पीछा करती परछाई। यह कहानी है अमित की, जो एक रात एक पुरानी सुनसान हवेली में फंस गया था। जब अमित को होश आया तो वह हवेली के बाहर जमीन पर पड़ा हुआ था। सूरज उग रहा था और उसकी आंखों में हल्की सी जलन हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां कैसे पहुंचा। उसे याद आया कि हवेली में क्या हुआ था। वह अपने दोस्तों के साथ वहां गया था, लेकिन कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगीं। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। उसे अपनी चीखें, ठंडक और खून से सनी कंघी याद आई। हवेली के अंदर की ठंडक उसकी हड्डियों तक पहुंच गई थी। खून से सनी कंघी देखकर उसकी रूह कांप उठी थी। वह डर के मारे उठ खड़ा हुआ और गांव की ओर भागा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी सुरक्षित नहीं हो पाएगा। लेकिन उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी परछाई में छिपा हुआ है। उसे अपनी परछाई में एक अजीब सी आकृति दिखाई दे रही थी। वह आकृति धीरे धीरे और स्पष्ट होती जा रही थी, जैसे कि वह उसकी आत्मा को निगलने आ रही हो। क्या हवेली की भयावहता उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहती थी? अमित के मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था। वह जानता था कि उसे इस डरावनी परछाई से छुटकारा पाना होगा, लेकिन कैसे? हवेली की भयानक यादें और उसकी परछाई का पीछा उसे चैन से जीने नहीं दे रहे थे। क्या वह कभी इस डर से मुक्त हो पाएगा, या फिर यह परछाई हमेशा के लिए उसका पीछा करती रहेगी? रहस्य का खुलासा। गांव पहुंचकर
अमित ने लोगों को अपनी कहानी सुनाई। शुरू में तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसके डर और दहशत को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि वह सच बोल रहा है। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है। उस औरत की हत्या उसी हवेली में हुई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। कंघी, लिखावट, चीखें सब उस औरत की पीड़ा की निशानियां थीं। अलग हॉरर स्टोरी। अमित ने उस दिन के बाद कभी भी भूतों को लेकर हंसी नहीं उड़ाई। वह समझ गया था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। अगर आपको भी ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल अलग हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक और भयावह कहानियां लाते रहेंगे। क्या आप अमित के साथ हुई घटनाओं का सच जानने की हिम्मत रखते हैं?